हेलो स्टूडेंट्स, लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर 5 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में आपने पढ़ा था कि किस तरह से क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा फूड का फॉर्मेशन करते हैं और एक्स्ट्रा फूड को जो एनर्जी बच जाती है स्टोर करते हैं किसके फॉर्म में, स्टार्च के रूप में। तो इसको हम इसमें हम देखेंगे कि क्या रॉ मटेरियल यूज करते हैं प्लांट्स, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एटमॉस्फेयर से किसके द्वारा, लीव्स के द्वारा लेते हैं, और वाटर जो कि रूट्स के द्वारा कहां पहुंचती है, ग्रीन पिगमेंटेशन या ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में। और दोनों की रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। रिडक्शन रिएक्शन मींस जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होती है, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में। एंड ग्लूकोज या फिर कार्बोहाइड्रेट, आप कुछ भी कह सकते हैं, का फॉर्मेशन होता है। देन ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है जिसको हम इनहेल करते हैं, एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस टोटली क्या है, इसमें एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, फूड का फॉर्मेशन, न्यूट्रिशन हो रहा है। कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि ऑटोट्रॉप्स परफॉर्म करते हैं। किसके कारण करते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंट होने के कारण। तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्लोरोफिल का प्रेजेंट होना और सनलाइट का प्रेजेंट होना। तो इसमें स्टेप्स क्या क्या इन्वॉल्व है। पहली चीज क्या होती है, सनलाइट का एब्जॉर्प्शन होता है। किसके द्वारा होता है एब्जॉर्प्शन, मैंने क्या कहा, क्लोरोफिल प्रेजेंट होना नेसेसरी है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल the green plants, they just capture or absorb what they absorb, light energy and conversion of light energy। सेकेंड स्टेप पे क्या होता है, लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और वाटर भी स्प्लिट हो जाता है। मतलब वाटर किससे बना होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के आयंस से फॉर्म होता है। सो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में स्प्लिट हो जाता है वाटर मॉलिक्यूल। एंड थर्ड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो अब हम इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है फिर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट का होना। तो क्लोरोफिल का, सनलाइट तो आपको पता है कि कहाँ प्रेजेंट रहती है। अब हम देखेंगे कि क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है। उसके लिए हम एक लीव ले लेंगे, लीव के ग्रीन डॉटेड एरिया को देखेंगे। ये ग्रीन डॉटेड एरिया क्या है, सेल ऑर्गेनिल्स है, मतलब सेल के अंदर वर्किंग यूनिट या फंक्शनिंग यूनिट, सेल के अंदर काम करने वाले नौकरों को हम सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट रहता है। और ये क्लोरोप्लास्ट ही अपने में क्या रखता है, कंटेन करता है क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट को कैप्चर करके फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज होता है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो स्टार्च के रूप में स्टोर हो जाती है। आई होप यहां तक आपको स्टोरी पूरी समझ आई होगी। अब हम आगे पढ़ेंगे। अब हम क्या देखेंगे कि ग्रीन प्लांट में जो स्टार्च है वो कहां पर को स्टोर रहता है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक पत्ती ले लेंगे किसी पौधे की। तो कैसा प्लांट लेंगे, एक्टिविटी करेंगे, एनसीईआरटी की बुक में आपकी ये एक्टिविटी है। तो आपको क्या करना है, वेरीगेटेड लीव लेनी है, किसी पॉटेड प्लांट में से वेरीगेटेड लीव लेनी है। वेरीगेटेड लीव मींस जैसे आप मनी प्लांट की लीव देख सकते हो, उसका सरफेस क्या ओवरऑल ग्रीन नहीं होता है, उसमें व्हाइट या येलोइश पैचेस दिखेंगे आपको किसमें, क्रोटन की लीव्स में या फिर मनी प्लांट की लीव में। क्यों ले रहे हैं हम, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, अंतर देख पाए दोनों में। तो सबसे पहले मैं आपको एक्टिविटी करने से पहले रिजल्ट बताती हूं कि अगर मुझे स्टार्च की प्रेजेंस पता करनी है, तो मैंने छोटी क्लासेस में साइंस में पढ़ा है कि अगर आयोडीन सॉल्यूशन में स्टार्च को ऐड किया जाए तो वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो यही मेरा रिजल्ट है इस एक्टिविटी का। इज दिस क्लियर टू यू। तो एक्टिविटी करने से पहले समझ जाइए कि हमको स्टार्च की प्रेजेंस लीव में पता करनी है। उसके लिए मैं आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करूंगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन लूंगी, उसमें डिप करूंगी लीव को, और ब्लू ब्लैक कलर अगर मुझे मिल जाता है तो इट शोज द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च ऑन द लीव। क्लियर टू यू। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले हमको क्या करना है, एक पॉटेड प्लांट लेना है, मे बी मनी प्लांट, मे बी क्रोटन। क्यों, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, क्योंकि मुझे पैचेस वाली लीव चाहिए। ठीक है, अब इस प्लांट को मैं सीधे पहले ले जाके डार्क रूम में रख दूंगी कुछ दिनों के लिए, 3-4 डेज के लिए। तो अब आप खुद सोचिए, दिमाग का इस्तेमाल कीजिए कि अगर मैं किसी प्लांट को डार्क रूम में रखती हूँ तो सनलाइट
absent हो जाएगी तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी, मतलब एनर्जी उसकी खत्म हो जाएगी प्लांट की। तो वो क्या यूज करेगा, स्टोर्ड एनर्जी, जो किस फॉर्म में होती है, स्टार्च के फॉर्म में। तो ऑब्वियसली 3-4 दिन बाद पौधे में से स्टार्च खत्म हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में एक पॉटेड प्लांट लेना है और उसका स्टार्च रिमूव कर देना है। तो स्टार्च कैसे रिमूव करेंगे, कोई इंजेक्शन यूज नहीं करेंगे, सीधे डार्क रूम में रख देंगे 3-4 दिन के लिए, तो स्टार्च रिमूव हो गया। अब मैं इसको फिर से लाके धूप में रख दूंगी 5-6 घंटे के लिए, ठीक है, या कुछ टाइम के लिए 5-6 आवर्स के लिए मैं छोड़ दूंगी इसको सनलाइट में। तो ऑब्वियसली क्या होगा, जैसे ही प्लांट को, जैसे ही क्लोरोफिल को क्या मिलेगी, सनलाइट मिलेगी, वो उसको कैप्चर कर लेगा और फोटोसिंथेसिस चालू हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू यू? और किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, ग्लूकोज का, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होगी वो फिर से स्टोर होने लगेगी स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर टू यू? अब क्या करना है हमको, इसमें से जो पॉटेड प्लांट था उसमें से एक लीव टेस्ट करने के लिए एक पत्ती को तोड़ लेना है। ठीक है, पत्ती को तोड़ लेना है, तो उसमें मुझे जो ग्रीन पैचेस दिखेंगे वो क्या होंगे, वो है हमारे स्टार्च की प्रेजेंस को शो करते हैं। तो उसको मैं ट्रेस कर दूंगी अपनी कॉपी में, क्यों, एज अ प्रूफ कि पत्ता पहले ऐसा था, फिर आयोडीन के सोल्यूशन में डुबा के कैसा हुआ, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। तो उसके लिए क्या करूंगी, लीव को पहले क्या कर लूंगी, ट्रेस कर लूंगी, उसके बाद मैं उसको बॉइलिंग वाटर में डाल दूंगी लीव को, या पत्ती को मैं बॉईल करूंगी पानी के साथ। तो पत्ती को बॉईल करने से क्या होगा, ऑब्वियसली अगर मैं पत्ती को बॉईल कर रही हूं तो उसके, पत्ती किससे बनी है, सेल्स से बनी है, हमारा फॉर्मेशन किससे हुआ, सेल, तो सेल डैमेज होने लगेंगे, सेल वॉल रप्चर होने लगेगी। तो मेरा काम ही यही है कि रप्चर करना है सेल और सेल वॉल को। क्यों रप्चर करना है, ताकि जब मैं आयोडीन में डिप करूं तो आयोडीन एंटर कर पाए, कहां, स्टार्च तक पहुंच पाए, अदरवाइज सेल वॉल उसको एंटर नहीं करने देगी आयोडीन को। इसलिए मैं उसको बॉईल करूंगी जिससे कि उसका सेल और सेल वॉल रप्चर हो जाए और आयोडीन इजीली एंटर कर पाए और स्टार्च के कांटेक्ट में आ पाए और हमारा रिजल्ट दे पाए। रिजल्ट ये है हमारा। इज दिस क्लियर टू यू? अच्छा, जैसे ही मैं इसको रप्चर कर दूंगी सेल को, उसके बाद मैं इस लीफ को किस में डालूंगी, एक टेस्ट ट्यूब में लूंगी जिसमें अल्कोहल है और अल्कोहल में डिप कर दूंगी। अब मुझे अल्कोहल को बॉईल करना है जिससे कि पत्ता क्या बन जाए, इसमें से स्टार्च रिमूव हो जाए। अब मैं पत्ती में से स्टार्च रिमूव कर रही हूं, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अल्कोहल को गर्म करना है। अगर मैं डायरेक्ट अल्कोहल को गर्म करती हूं तो क्या होगा, डायरेक्ट गर्म करने से पत्ता जल जाएगा, हीट ज्यादा हो जाएगी। इसलिए मुझे क्या करना है, वाटर बाथ देना है इसको। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, एक बीकर में बॉइल वाटर लूंगी और उसमें अपनी टेस्ट ट्यूब को डिप करूंगी जिससे कि धीरे धीरे अल्कोहल गर्म होगी और क्या होगी, वो लीव में से स्टार्च को धीरे धीरे रिमूव करने लगेगी। तो इससे लीव क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी और जो स्टार्च है वो डिसॉल्व हो जाएगा अल्कोहल में, जिससे अल्कोहल का कलर ग्रीन हो जाएगा। आई होप यहां तक आपको स्टेप्स समझ आए होंगे। ठीक है, हमने इसमें से स्टार्च रिमूव कर दिया। तो ये क्यों किया हमने, अगर मेरी लीव ट्रांसपेरेंट नहीं होगी तो हरे रंग में जब आयोडीन चढ़ेगा तो प्रॉपर ब्लू ब्लैक कलर हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। स्टडी को और क्लियर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से स्टार्च रिमूव कर देंगे, जिसके लिए हम अल्कोहल का यूज करेंगे। तो अल्कोहल की मदद से हमने पत्ती को ट्रांसपेरेंट कर दिया और जो स्टार्च है वो डिसॉल्व हो गया किसमें, अल्कोहल में। और क्योंकि स्टार्च का कलर ग्रीन था तो वो ग्रीन कलर किसमें आ जाएगा, अल्कोहल में आ जाएगा। अब हम लीव को निकाल लेंगे और डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे। जब हम इसको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करेंगे तो आयोडीन इजीली एंटर कर जाएगा, कहां, जहां स्टार्च प्रेजेंट था। क्यों, क्योंकि हमने सेल को पहले ही, सेल और सेल वॉल को रप्चर कर दिया है, तो कोई भी रुकावट, कोई भी गार्ड सेल्स इसको रोकेंगे नहीं, ये एंटर कर जाएगा। और जिन जिन जगहों पर स्टार्च प्रेजेंट था वहां कलर कैसा हो जाएगा, लीफ का ब्लू ब्लैक कलर। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पत्ती जो हमको मिलेगी एक्सपेरिमेंट के बाद उसको कंपेयर करेंगे किससे, इस वाली लीफ से जो हमने ट्रेस किया। तो हम देखेंगे पहली वाली लीफ में जहां पे ग्रीन पैचेस थे वहां पर को ब्लू ब्लैक पैचेस दिखने लगेंगे। तो ये क्या शो करेगा, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीफ। लीफ में जहां जहां अंदर स्टार्च प्रेजेंट है उसको शो करेगा। तो यही इस एक्टिविटी का मेन मोटो था। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, यू कैन राइट in the comment section and I will explain you further. अगर वीडियो अच्छा लगा, just like, subscribe and share. Thank you.